नमस्कार साथियों, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। साथियों, आज हम अग्निवीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। साथियों, पहले मिलिट्री की जो नौकरी होती थी बड़ी ही प्रेस्टिजियस होती थी। मिलिट्री में अगर कोई घुस गया तो 15 साल की शानदार जिंदगी, मिलिट्री का क्वार्टर, इन 15 सालों में लड़कों की शादी ब्याह भी आराम से हो जाती थी। और जब इतनी सुख सुविधा मिली तो लड़ते लड़ते मर भी गए तो कोई गम नहीं। मरने के बाद भी शहीद का दर्जा मिलता था और पूरा परिवार सुरक्षित रहता था। तो हजारों हजार लड़के मैदान में जाकर दौड़ते थे, 50 तरह के एक्सरसाइज करते थे और रिटन का भी तैयारी करते थे, मेडिकल का तैयारी करते थे, फिजिकल सब कुछ होता था। और उनको एक होप रहता था कि अरे इसमें हम निकल गए तो ज़िंदगी बन जाएगी, लाइफ लॉन्ग बन जाएगा ज़िंदगी। हालांकि वो जानते हैं कि अगर वार छिड़ा तो जान भी जा सकती है, लेकिन फिर भी चलो, देश के लिए मर जाएंगे तो कोई बात नहीं है। और मरने के बाद भी मेरा पूरा परिवार, तो मेरा पेंशन जीवन भर मिलते रहेगा, प्लस मेरे फैमिली को और भी बहुत सारी सुविधाएं मरणोपरांत मिलती हैं, वो सब मिलती रहेगी। तो एक अच्छी ज़िंदगी हो जाती थी, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। अब इसको न जाने क्या सूझा ये बीजेपी सरकार को कि इस 15 साल को तोड़ करके और 4 साल का अग्निवीर प्रोग्राम ले आई और उसको 50 तरह से समझा रही है। इसमें ये अच्छा है, इसमें वो अच्छा है, ये मिलेगा, वो मिलेगा, 4 साल के बाद इतना पैसा मिलेगा, यहाँ से निकलिएगा तो दूसरी जगह नौकरी मिल जाएगी, या आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, या आपका नौकरी कहीं भी लग जाएगा। बाकी सब राज्यों ने देखा कि जब बैकफुट पर आए तो कोई 10%, कोई 5%, सब जगह अपना अपना कोटा भी अनाउंस करना शुरू कर दिया। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि जब ये स्कीम आया था तो हजारों लड़के सड़क पर आ गए थे, ट्रेन जला रहे थे, बस जला रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। वो देखे कि एक बैग ये 15 साल से घट के 4 साल हो गई, अब इसमें बचा क्या। फिर भी सरकार समझा रही है कि नहीं ये बहुत अच्छा है। तो ठीक वैसा ही हो गया कि दिन निकल गया है, चाहे दिन निकल गया है और ज़बरदस्ती एक आदमी समझा रहे हैं कि अरे अभी तो रात है, या अभी दिन नहीं हुआ है, रात अभी है ही, लेकिन एक आदमी ज़बरदस्ती समझा रहा है कि अरे रात कहाँ है, दिन हो गया है। तो यही काम बीजेपी सरकार ने किया। मैं देखता हूँ इंटरव्यू, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के आसपास एक मैदान था, वहाँ पर कुछ लड़के भी अपना दौड़ रहे थे और बड़ी निराशा उनके चेहरे पर मैंने देखी। एक पत्रकार था, वो जा कर के उनसे पूछा था कि ये अग्निवीर योजना आई है, कैसी लगी आपको। बोले कि बहुत बेकार है, यहाँ पर देखिए 400-500 लड़के इस मैदान में दौड़ने आते थे, अभी मुश्किल से 20-25-50 से तो नहीं आते हैं। अब इंटरेस्ट ही इधर से ख़त्म हो गया कि 4 साल की नौकरी के लिए अब क्या जाए। तो बच्चों को साफ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जिन लोगों ने इसको लागू किया उनको नहीं दिखाई पड़ रहा है। और 50 तरह से समझा रहे हैं कि ये अच्छा है, वो अच्छा है। अरे देखने से ही पता चल जा रहा है कि क्या अच्छा है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती समझा रहे हैं। इसी तरह से हरियाणा में भी है। हरियाणा के बच्चों का भी, वहाँ भी रिपोर्टर लोग इंटरव्यू लेके पहुँचा तो बोला कि बीजेपी का जो 240 सीट आया वो एसी के चलते आया है, ये जो अग्निवीर योजना लाया है ये लोग उसी के चलते आया है। फिर हमने क्या देखा कि लोकसभा में राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि आप लोग सैनिक सैनिक में भेद करते हो, जो अग्निवीर मरता है उसको शहीद का दर्जा नहीं देते हो, उसकी जान और दूसरे सैनिक की जान में क्या अंतर है, सैनिक सैनिक में तुम लोग भेद करते हो। तो उसके बाद तो उठ करके अमित शाह और रक्षा मंत्री क्या क्या ये लोग अपना समझा रहे हैं कि नहीं, वो जो मरा है एक अग्निवीर उसको ये दिया गया है, वो दिया गया है।
1 करोड़ दिया गया है, 1.5 करोड़ दिया गया है, अरे कुछ भी दिया गया है, लेकिन ये नौकरी तो 4 साल की थी ना। और वैसी बात नहीं है, कुछ न कुछ अंतर तो रहता ही है। अग्निवीर को अपने पैसे से अपने पूरा तौल दिया, लेकिन जो शहीद होता है उसका परिवार का जो जीवन पर्यंत देखभाल होता है वो तो नहीं है ना, कुछ न कुछ तो डिफरेंस है। फिर राहुल गांधी कहता है कि ठीक है, आपको जो लगे सो कहिए, लेकिन अग्निवीर की क्या सच्चाई है यह हमारे अग्निवीर जानते हैं, और हम जैसे ही सत्ता में आएंगे इस योजना को पलट देंगे। तो अब क्या कहा जाए, इन लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि कौन सी योजना से। अब हालांकि खूब समझाते हैं लोग, इससे ये फ़ायदा है, वो फ़ायदा है, इतने लोगों का ट्रेनिंग हो जाएगा, समाज में कभी अगर विद्रोह फैला तो गली गली में अग्निवीर फैले रहेंगे, उनको हथियार दे दिया जाएगा, वो दंगे को कंट्रोल कर लेंगे, किसी भी तरह का दुश्मन का अटैक हो जाएगा तो सेना तैयार रहेगी। यार ये सब करके बोल के क्या फ़ायदा है, ज़बरदस्ती समझा रहे हैं 50 चीज़ जो कि समझ में ही नहीं आ रही है। और परिणाम तो आप लोगों ने देख ही लिया, 303 से आगे 240 पर। ये अग्निवीर योजना खत्म होने वाली, ये मुद्दा खत्म होने वाला नहीं है। हमने देखा अभी विधानसभा चुनाव के पहले हरियाणा में कुछ लड़कों का इंटरव्यू हो रहा था, लोग बोल रहा है कि इसी के चलते इनका 240 आया है, और अभी भी वोट इनका जो है सो कटेगा, इनको अग्निवीर योजना को वापस लेनी चाहिए। तो ये मुद्दा मरेगा नहीं। ये जो अग्निवीर का मुद्दा है बीजेपी के लिए अग्निपथ है, ये मुद्दा मरने वाला नहीं है। और जब तक आप लोग इसको ख़त्म नहीं करते हैं तब तक ये मुद्दा बना ही रहेगा। सीधे दिखाई पड़ता है 4 साल। अब उसके बाद आप लोग समझाते हैं कि नहीं, उसके बाद यहाँ रिजर्वेशन है, वहाँ रिजर्व, वो सब तो दिखाई नहीं पड़ता है ना। सीधे क्या दिखाई पड़ा, 4 साल। अब बताइए 4 साल के लिए कोई नौकरी में जाएगा, क्या उसकी शादी होगी, क्या उसको पैसा मिलेगा। एक बार 15 साल के लिए हो बहाल हो जाता था, उसकी शादी वगैरह भी हो जाती थी और आराम से उसका जीवन कट जाता था। 4 साल के लिए गार्जियन लोग बोलता है कि क्या करने जाओगे उधर, 4 साल के बाद फिर घर में आके बैठ जाओगे, छोड़ो कोई दूसरी चीज़ की तैयारी कर लो। ये बात जैसे बीजेपी को और मोदी जी को और बाकी लोगों को क्यों समझ में नहीं आती है। जो साधारण जनता को, मैट्रिक पास इंटर पास लड़कों को समझ में आ रहा है, उसको वो आप लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रहा है। अरे ठीक है, बहुत बोझ था सेना पर, तो आप कोई दूसरा उपाय निकालते, कोई दूसरा बहाली आप लोग चालू कर देते अग्निवीर के नाम से। लेकिन वो जो मेन बहाली चल रही थी उसको तो रहने देते। मिला क्या इससे आप लोगों को, 303 से 240 पर आ गए। अभी और भी बहुत सारे कारण हैं, अभी इस एक वीडियो में तो सब कुछ अभी नहीं बताया जा सकता है, लेकिन फिर अब दूसरे दूसरे जो कारण हैं जो कि इनके चलते बीजेपी का 303 से 240 आया है, इस पर हम प्रकाश डालेंगे। तो एक मुद्दा तो ये अग्निवीर है, जब तक ये अग्निवीर जिंदा है तब तक बीजेपी का जो है सो बरगलाने का, लोगों को बरगलाने का एक पॉइंट मिल जाएगा ना। तो अब ये लोग क्या भाई गति सांप छुछुंदर कैरी हो गया है, रखें कि ख़त्म करें, रखें कि ख़त्म करें, इसी उहापोह में लोग पड़े हैं। सुनते हैं कि अब 25% के बदले अब 50% तक बहाली लोग कर दिया है, लेकिन है वही 4 साल। पहले था कि 25% उसमें से सेलेक्ट होंगे, अब सुनते हैं कि शायद 25 नहीं 50% सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन है तो फिर वही 4 साल वाला मामला। ये 4 साल वाला अब कितना समझाते रहिए, समझेगा ही नहीं कोई। ये तो ठीक वही होगा कि दिन हो गया है, चाहे अभी दिन हुआ नहीं है और समझा रहे हैं, रात है ही है अभी समझा रहे हैं, क्या ना दिन हो गया है, तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, तुम्हारा विजन कम हो गया है, तुम्हारी दृष्टि कमजोर हो गई है, तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, कहाँ रात है, अभी तो दिन हो गया है। यही सब समझाते रहिए, तो इसका असर कहाँ पड़ेगा आपको, चुनाव में वो लोग भी अपना दिखा देगा, दिन में तारा नज़र आ जाएगा, दिन में तारा नज़र आ जाएगा। कैसे ये सब गलतियां हो रही है, कैसे बीजेपी के नेतृत्व को समझ में नहीं आ रहा है कि किस चीज़ से पब्लिक का गुस्सा भड़केगा। तो बीजेपी का सीट कम आया, उसमें अग्निवीर भी एक कारण था। ये लोग माने चाहे मत माने, ये लोग नहीं मानेगा ना, वही बात है। अभी रातें हैं लेकिन ये बोले हैं कि दिन हो गया। अभी और भी बहुत सारे हैं फैक्ट, उन पर भी हम प्रकाश डालेंगे। तो आज बस अग्निवीर पर ही। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।